गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 22। आज है 24 अगस्त 2020 और आज हम वर्कशीट नंबर 22 सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, ठीक है। और आज का टॉपिक दिया हुआ है हमें थ्योरम। तो आपको पता है कौन सी थ्योरम है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी थ्योरम है। ये है हमारी बीपीटी थ्योरम, ठीक है। बीपीटी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुकी है। अच्छा, आपको ये याद रखना है कि जो हम ये वर्कशीट्स सॉल्व कर रहे हैं वीकली, ये वर्कशीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके फाइनल एग्जाम में इसी वर्कशीट पे बेस्ड, ये जितनी भी हम वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं इन्हीं वर्कशीट्स पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए हमें ये इन वर्कशीट्स को बहुत ध्यान से सॉल्व करना है और इन वर्कशीट्स के आंसर्स को और वर्कशीट्स को भी संभाल के रखना है इन फ्यूचर रिवीजन के लिए, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे बीपीटी थ्योरम की। चलिए हम अपनी बीपीटी थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम शुरू करने से पहले एक आपको एक्टिविटी दी गई है। एक टीचर बच्चे से एक क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। एक टीचर एक बच्चे से क्वेश्चन पूछती है और बच्चा जब आंसर बताता है तो आंसर बताने के दौरान वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि टीचर उससे क्या पूछ रही है। टीचर उससे क्या पूछती है? टीचर उससे बीपीटी थ्योरम कोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछती है और बच्चा आंसर के थ्रू पता लगा लेता है। वो क्वेश्चन सुनने के बाद उसको पता चल जाता है कि ये बीपीटी थ्योरम है। फिर वो टीचर से उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है। टीचर ने क्या बोला? टीचर ने बोला, स्टूडेंट्स लेट्स डू एन एक्टिविटी इन गिवन ट्राइंगल ABC इफ AB is equals to 4 centimeter and AC is equals to 6 centimeter and three parallel lines cut AB at points P, Q and R in such that AP is equals to PQ is equals to QR is equals to RB, ठीक है। and AC points at XYZ such that AX equals to XY equals to YZ equals to ZX. If PX parallel to BC, then what will AP upon PV is equals to AX upon XC is equals to डैश। तो वो डैश में क्या है वो टीचर ने बोला है बच्चे को फिल करने के लिए। अच्छा, इसके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हो। एक ट्राइंगल है ABC और जो हमारा AB पॉइंट है ट्राइंगल में, इसमें हमने 3 मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। AB के ऊपर कितने पॉइंट्स है? 3 और AC के ऊपर भी 3 पॉइंट्स है जिन्हें हमने ज्वाइन कर रखा है। तो हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ फिगर को, आप देख सकते हो क्या है। पहला पॉइंट हमारा PX QY और लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? RZ, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। तो हमने देखा कि जो PX है वो किसके पैरेलल है? वो QY के पैरेलल है। और QY किसके पैरेलल है? RZ के पैरेलल है। और RZ किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। तो यानी कि ये सभी आपस में क्या है? पैरेलल है। तो बच्चे ने इसके बिहाफ पे देखा और बच्चे ने आंसर बताया। बच्चे का नाम क्या है? गौरव। वो उसने आंसर बताया AP अपॉन्स टू P, AP अपॉन्स PV इज इक्वल टू AX अपॉन XC is equal to 1 upon 3 but I think this is BPT, please explain it। तो बच्चे ने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सी थ्योरम है ये थ्योरम है बीपीटी। तो वो टीचर से क्या आस्क कर रहा है? टीचर से वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि टीचर उन्हें एक्सप्लेन करें। तो अब हम करते हैं अपनी बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम कहती क्या है? बीपीटी थ्योरम तो आज हम करने जा रहे हैं बीपीटी थ्योरम। अब हम शुरू करेंगे अपनी बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्वेश्चन क्या है इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं सबसे पहले हम। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distant points, the other two sides are divided in the same ratio, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि एक ट्राइंगल के ऊपर हमने कुछ पॉइंट्स रखे हैं और जब हमने उनको इंटरसेक्ट किया है तो वो किस तरीके से सेम रेशो में डिवाइड हो रहे हैं, ये चीज हमें इसमें प्रूव करनी है। हम आगे जब थ्योरम करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अच्छा, थ्योरम कंप्लीट करने के बाद इसमें जो लास्ट में क्वेश्चंस पूछे गए उनका सॉल्यूशन भी हम डिस्कस करेंगे और आपको सॉल्यूशंस भी देंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं अपनी थ्योरम को। थ्योरम में सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले इस थ्योरम के जो मार्क्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं। हमने इसके स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले इसमें हमें फिगर के मार्क्स मिलते हैं, गिवन लिखना पड़ता है, टू प्रूफ लिखना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन जो भी हमने फिगर में की है उसको मेंशन करना पड़ता है। देन हम अपनी प्रूवनेस को सॉल्व करते हैं और लास्ट में हमने जो कुछ भी हेंस प्रूफ किया उसको शो ऑफ
करना पड़ता है। तो ये हमारे थ्योरम के स्टेप होते हैं और हर एक स्टेप के हमें मार्क्स मिलते हैं, यानी कि हमें हर एक स्टेप को लिखना मस्ट होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है गिवन। गिवन मीन्स होता है कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ी, इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे हम देखते हैं कि हमें स्टेटमेंट में क्या क्या दे रखा है। इन अ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल आपको सामने बना हुआ दिख रहा है राइट हैंड साइड पे। इन अ ट्राइंगल एबीसी अ लाइन पैरेलल टू साइड बीसी, ठीक है, अ लाइन पैरेलल टू साइड बीसी। आप इसमें बीसी देखिए, बीसी के पैरेलल एक साइड बना रखी, बीसी के पैरेलल एक लाइन बनी हुई है। इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, वो क्या कर रही है? अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ए बी एंड ए सी। और ए बी और ए सी के ऊपर एक मिड पॉइंट भी है, ए बी और ए सी के ऊपर मिड पॉइंट है। ए बी के ऊपर कौन सा मिड पॉइंट है? ए बी के ऊपर मिड पॉइंट है डी। और ए सी के ऊपर कौन सा मिड पॉइंट है? ए सी के ऊपर मिड पॉइंट है ई। तो ए बी के ऊपर मिड पॉइंट है डी और ए सी के ऊपर मिड पॉइंट है ई, ठीक है। और जो हमने डी और ई पॉइंट्स हैं उनको हमने क्या किया है? इंटरसेक्ट करके, उन्हें हमें इंटरसेक्ट करके, हाँ, तो हमने क्या किया है? ए डी बी ई को हमने क्या किया? ज्वाइन किया है। और डी सी को हमने क्या किया है? ज्वाइन किया है। तो ए बी के ऊपर हमारा मिड पॉइंट है डी और ए सी के ऊपर हमारा मिड पॉइंट है ई। और हमने क्या किया है? ज्वाइन किसको किया है? बी ई को किया है और डी सी को किया है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? ये हमें गिवन था जो हमने इस डायग्राम में मेंशन किया है। अब हम आगे देखते हैं। डीई पैरेलल टू बीसी क्या है? डीई पैरेलल टू बीसी, डीई बीसी के पैरेलल है, ये भी हमें पहले से गिवन है। तो क्वेश्चन में ये चीजें हमें गिवन है, जो गिवन है उसको हमने मेंशन कर दिया और हमारा डायग्राम बना लिया। आपको अपनी थ्योरम सॉल्व करने से पहले डायग्राम जरूर बनाना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ठीक है। डायग्राम के मार्क्स जरूर मिलते हैं आपको। अब हम आते हैं टू प्रूफ। टू प्रूफ वो होता है जो हमें प्रूफ करना है इस थ्योरम में। तो हमें क्या प्रूफ करना है? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो हमें इसको क्या करना है? ये प्रूफ करना है। हमें ये प्रूफ करना है एक्चुअल में कि ए डी जो है वो ए ई के बराबर है और बी डी जो है वो हमारा ई सी के बराबर है, इसलिए ए बी जो है हमारा वो ए सी के बराबर है। मैंने क्या बोला इसको जरा ध्यान से सुनना। मैं क्या बोल रही हूँ कि जो ए डी है वो ए ई के बराबर है, ठीक है, डायग्राम में देखना है आपको। और डी बी जो है वो हमारा वो ई सी के बराबर है, इसलिए ए बी जो है वो हमारा ए सी के बराबर है। ये हमें प्रूव करना है इस थ्योरम में। और हम कैसे प्रूव करेंगे हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या क्या ज्वाइन किया है? देखो, ज्वाइन बीई एंड सी डी। हमने क्या किया है? बीई, ध्यान से देखो, बीई को हमने ज्वाइन किया हुआ है एंड सी डी को हमने ज्वाइन किया हुआ है। देन ड्रॉ, हमने ड्रॉ क्या करना है? डीएम पैरेलल, डीएम परपेंडिकुलर टू एसी, ठीक है। हमारा एसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बनी है जिसका नाम है डीएम। तो आपको पता है परपेंडिकुलर क्या होता है? एक सीधी लाइन के ऊपर जो दूसरी सीधी लाइन 90 डिग्री की होती है उसे हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। डीएम परपेंडिकुलर टू एसी, तो एसी आपका बेस्ड है और एसी बेस पे आपका डीएम एक परपेंडिकुलर बना हुआ है। दूसरा है ई एन परपेंडिकुलर्स टू ए बी, ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर बना हुआ है आपका। कौन सा परपेंडिकुलर है? ई एन, ठीक है। तो आपको पता है परपेंडिकुलर क्या होता है? एक सीधी लाइन के ऊपर दूसरी सीधी लाइन जब खड़ी होती है 90 डिग्री की तो उसे कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपके दो परपेंडिकुलर आपको इसमें ड्रॉ करने, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किए हैं। कंस्ट्रक्शन हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, किसके ऊपर? एक ए बी के ऊपर और दूसरा ए सी के ऊपर, ठीक है। आगे देख लेते हैं, हम अपनी प्रूवनेस स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, प्रूफ मतलब होता है यहाँ से हम अपनी स्टेप्स शुरू करते हैं प्रूवनेस के। हमने क्या करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई अपनी फिगर में देखिए, ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, ट्राइंगल ए डी ई देख लिया आपने। तो ट्राइंगल ए डी ई का एरिया लेंगे इज इक्वल्स टू ट्राइंगल ए डी ई। तो ट्राइंगल ए डी ई का एरिया क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ट्राइंगल ए डी ई का बेस क्या है? ए डी, ठीक है, तो हाफ इंटू ए डी। और हाइट क्या है इसकी? ई एन। आप अभी हमने डिस्कस किया ना परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होता है? हाइट होती है, परपेंडिकुलर को हाइट भी बोलते हैं, इसलिए तो ए डी है हमारा बेस और ई एन क्या है? हमारी हाइट। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सिमिलरली हम अगले ट्रायंगल पे आ जाते हैं। हमारा ट्रायंगल है बी डी ई। नेक्स्ट ट्रायंगल क्या है हमारा? बी डी ई। इस पे भी वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगेगा। तो हाफ, बेस क्या है इसका? बेस है इसका डी बी। क्या है बेस इसका? डी बी। और इसकी हाइट क्या है? ई एन।
अगेन इसकी हाइट क्या है, EN, ठीक है। तो AD अब हम आगे देख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, और अगला है एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, इसका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है इसका AE, और हाइट क्या है इसका DM, ठीक है। ऐसे ही अगला देख लेते हैं ट्राइंगल DEC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चारों में वही सेम फॉर्मूला लगाना है, तो हाफ इंटू बेस क्या हो गया इसकी EC, और हाइट क्या हो गई इसकी DM। तो अगर हम दो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं और थर्ड और फोर्थ पार्ट को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो हम देख लेते हैं अब आगे। देखो, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसका क्या था हाफ इंटू AD इंटू EN, हाफ इंटू DB इंटू EN। अब देखो आप EN कॉमन है दोनों में, EN से EN कट जाएगा और हाफ से हाफ कट जाएगा क्योंकि ये कॉमन है, तो हमारा क्या बच गया AD और DB, क्या बच गया AD और DB। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड देख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इसमें देखिए आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आप उसको डिवाइड करोगे तो हाफ इंटू AE इंटू DM और हाफ इंटू EC इंटू DM। अब इसमें आप देखिए DM कॉमन हो गया तो कट जाएगा, और हाफ एंड हाफ अगेन कॉमन है तो कट जाएगा। क्या रह गया इसमें AE अपॉन EC। ये हमारा सेकेंड स्टेप फॉलो हो गया। तो आगे हम देखते हैं DEC आर द सेम बेस ऑफ DE। हमने देखा हमारी फिगर में आपने देखा DEC, हम DEC को देखिए ध्यान से, DEC देख लिया आपने। DEC का बेस क्या है हमारा DE, DEC का बेस क्या है हमारा DE, ठीक है। बिटवीन द सेम पैरेलल आर BC, और जो हमारा DE है वो किसके पैरेलल है, वो है BC के पैरेलल, ठीक है। BC जो है वो DE के पैरेलल है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC दोनों को हमने सॉल्व किया। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we have AD upon DB is equals to AE upon EC. It can also extended as AD upon AB is equals to AE upon AC। ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं इस तरीके से ये हमारा हेंस प्रूव हो जाता है कि हमारी जो ये साइड्स है वो किस तरीके से इक्वल्स हैं। तो इस तरीके से हमने हेंस प्रूव किया कि जो हमारी AD साइड है वो AE के बराबर है और DB साइड जो है वो EC के बराबर है। इसलिए क्योंकि ये रेशो में बराबर है, इसलिए AB पूरी साइड जो है वो पूरी AC के बराबर है। ये हमारी थ्योरम है जो हेंस प्रूव हो गई है। आगे देख लेते हैं इसका रिवर्स ऑफ BPT क्या होता है। रिवर्स ऑफ BPT क्या होता है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, अगर किसी भी ट्रायंगल की जो दो साइड्स हैं वो आपस में उसकी लाइंस डिवाइड होती हैं इन द सेम रेशो में, देन the line parallel to the third side, it means a triangle ABC if sides are in the same ratio AD upon DB is equals to AE upon EC, then DE parallels to BC। इसका मतलब है कि एक ट्रायंगल के जो दोनों AB और AC वाली जो साइड्स हैं वो उन साइड्स के ऊपर कितने भी पॉइंट्स आप रख देते हो, ठीक है, वो सेम रेशियो में अगर वो पॉइंट्स डिवाइड होते हैं तो उनकी जो वो सेम रेशियो वाले पॉइंट्स हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है, सामने सामने वाले इक्वल्स होंगे। अब हमें इसके ऊपर एक बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देख के आपको बहुत अच्छे से ये थ्योरम समझ में आ जाएगी, फिर हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चंस। आगे देखते हैं एग्जांपल। इन अ गिवन इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू बतानी है विच विल मेक DE पैरेलल्स टू BC, ठीक है। इसमें क्या करना है, DE पैरेलल्स टू BC दे रखा है आपको, जैसे हमने अभी थ्योरम प्रूव किया सेम एज इट इज वही थ्योरम यहाँ अप्लाई करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो थ्योरम क्या कहती है, AD बराबर किसके, AD बराबर किसके है AE के, और DB बराबर किसके है EC के, ठीक है। यानी कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है। फिगर पे आ जाइए। अब देखिए इसमें AD की वैल्यू क्या दे रखी है x, क्या दे रखी है x, और AE की वैल्यू दे रखी है x प्लस 3, ठीक है। हमारी DB की वैल्यू है 3x प्लस 4 और हमारी EC की वैल्यू है 3x प्लस
19। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम करेंगे। अब उसने बोला है कि ये इक्वल्स है, तो इक्वल्स में हमने इसकी वैल्यू रख दी। ऊपर सॉल्यूशन के जस्ट सामने आपने देखा ना AD अपॉन DV, तो AD की वैल्यू हमने AD की प्लेस पर रख दी है और DV की वैल्यू हमने DV के प्लेस पर रख दी है। ऐसे ही नीचे देखेंगे AE की वैल्यू हमने AE के प्लेस पे रख दी है और EC की वैल्यू हमने EC की प्लेस पे रख दी है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमारा आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू है 2। कैसे आया वो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमें अनसॉल्व दे रखा है उसमें देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर DE पैरेलल्स टू BC फाइंड x, इसमें भी सेम इसी प्रोसेस से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम डिस्कस करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्टेट एंड प्रूव द थेल्स थ्योरम और BPT। इसी BPT थ्योरम को हमें प्रूव करके दिखाना है अपने तरीके से। ये पहले से प्रूव हो रखी है, इसी को दोबारा हमें लिखना है। तो अब हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल्स टू BC फाइंड x। हमें x की वैल्यू निकालनी है। फिगर देखिए मैंने ड्रॉ कर रखा है और इस फिगर में देखिए AD की वैल्यू हमें दे रखी है x हमें जो फाइंड आउट करना है। DB की वैल्यू हमें दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर, क्या दे रखी है 7.2 सेंटीमीटर, सॉरी 7.2 सेंटीमीटर। AE की वैल्यू हमें दे रखी है 1.8 सेंटीमीटर और EC की वैल्यू हमें दे रखी है 5.4 सेंटीमीटर। अब हम इसको देख लेते हैं। हमारी हमारी थ्योरम क्या कहती है, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में हम अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं। AD की वैल्यू क्या है x, तो हमने AD की जगह पे x लिख दिया और DB की वैल्यू क्या है 7.2 सेंटीमीटर, तो हमने 7.2 सेंटीमीटर लिख दिया। AE की वैल्यू क्या है हमारी 1.8 सेंटीमीटर और EC की वैल्यू है हमारी 5.4 सेंटीमीटर। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके आगे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या हो जाएगा, 5.4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x से, और 1.8 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 7.2 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो x को जब 5.4 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 5.4 सेंटीमीटर x, और नेक्स्ट है हमारा 1.8 को जब हम 7.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.96 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 12.96 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, x को सेपरेट कर लेना है, तो 12.96 को हमें डिवाइड कर देना है किससे, 5.4 सेंटीमीटर से। तो जब हमने 12.96 को डिवाइड किया 5.4 सेंटीमीटर से, तो हमारा आंसर आ गया डिवाइड करके 2.4 सेंटीमीटर। क्या आ गया 2.4 सेंटीमीटर, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 2.4 सेंटीमीटर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिया, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, हमें BPT थ्योरम को प्रूव करके दिखाना है। हम BPT थ्योरम एक बार फिर से सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ पर, और आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम वापस से देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपके सामने फिगर ड्रॉ की हुई है, ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। ठीक है, और इसका मिड पॉइंट क्या है DE, AB का मिड पॉइंट क्या है D, और AC का मिड पॉइंट है E, जिसको हमने ज्वाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, सीधा गिवन देखते हैं। हमारा गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC वेयर DE पैरेलल्स टू BC। ठीक है, यहाँ पे हमें ट्रायंगल ABC गिवन है और DE पैरेलल है BC के, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। आगे हम देखते हैं टू प्रूफ, हमें टू प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। कंस्ट्रक्शन क्या क्या किया है यहाँ पे हमने, जॉइन BE एंड CD, मैंने उस फिगर में भी बताया था आपको, एंड ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC एंड EN परपेंडिकुलर्स टू AB। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करेंगे, प्रूफने स्टार्ट करते हैं। हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ऊपर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगेगा। हाफ इंटू बेस क्या है इसका AD और हाइट क्या है इसकी EN। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, मैंने सामने मेंशन किया हुआ है नंबर 1। ठीक है, इससे आपको इजी हो जाएगा समझना। नंबर 2, एरिया ऑफ BDE, किसकी बात करें, नंबर 2 BDE, सेम वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगेगा। हाफ, इसका बेस क्या है DB, क्या है इसका बेस DB, और हाइट है इसकी EN। ठीक है, ऐसे ही हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE।
इसका भी वही सेम फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें हाफ बेस क्या है इसका ए ई और हाइट है इसका डी एम। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, हाफ बेस है इसका ई सी और हाइट है इसकी डी एम। ठीक है, अब हम इसका आगे का देख लेते हैं। आगे देखिए, डिवाइड, हमने क्या किया, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, डिवाइड थर्ड एंड फोर्थ, दो पार्ट्स में सामने सामने करके दिखा दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। ठीक है, तो इसका पहले वाले का क्या था, हाफ इंटू ए डी अपॉन ई एन, सॉरी हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, और बी डी ई का क्या है, हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। अब हमने देखा कि हाफ और हाफ कॉमन है, कट गया, और ई एन कॉमन है तो कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास, ए डी अपॉन डी बी। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ में देख लेते हैं हम। थर्ड एंड फोर्थ में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन डी ई सी। ठीक है, तो हाफ इंटू इसका बेस क्या था, ई एन, और हाइट कितनी थी, डी एम, और इसका बेस क्या है, हाफ इंटू ई सी, और इसका हाइट क्या है, डी एम। अब यहाँ भी हमने देखा हाफ से हाफ कट गया और डीएम से डीएम कट गया, तो क्या रह गया यहाँ पे, ए ई अपॉन ई सी, क्या रह गया, ए ई अपॉन ई सी। आगे देख लेते हैं हम इसके, देखो, नाउ ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी आर ऑन द सेम बेस डी ई। ठीक है, हमने देखा ट्रायंगल बी डी ई और डी ई सी सेम बेस पे बना हुआ है। सेम बेस क्या है इसका, डीई, डीई बेस पे ये दोनों ही ट्रायंगल बने हुए हैं। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस बी सी एंड डीई, और इसकी पैरेलल लाइंस भी क्या है, सेम है, बी सी एंड डीई। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल्स टू ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। इसलिए हमारा ट्रायंगल बी डी ई का एरिया जो है वो डी ई सी के इक्वल्स है। हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। इसलिए हेंस प्रूफ ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी फ्रॉम ए एंड बी। इस तरीके से हम हेंस प्रूव कर सकते हैं कि हमारा जो ये ट्रायंगल है वो इस तरीके से इक्वल है, इसलिए इसकी रेशियोज भी इक्वल हैं। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन जो हमने डन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये दोनों का सॉल्यूशन है। ये इन दोनों ही क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, आप वहां हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और वहां आप आंसर्स आपको मिल जाएंगे। इसके सिवा बच्चों हमने एक अभी आज की वीडियो, कल की एक वीडियो डाली गई है, वो वीडियो थंबनेल पे मिल जाएगी आपको। ठीक है, आपने क्या करना है, उस वीडियो को क्लिक करना और देखना है। वहां पर हम सभी बच्चों के लिए, 9th एंड 10th वाले बच्चों के लिए कुछ स्पेशल सब्जेक्ट जैसे सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स के लिए एक मास्टर सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगी सब चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, वो मास्टर सीरीज की क्लास जो जो बच्चे लेना चाहते हैं वो प्लीज उस वीडियो को क्लिक करें और उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके अपना ओपिनियन दें, अपना वोट दें। जितने ज्यादा बच्चे वोट करेंगे उसके बिहाफ पे हम उतनी जल्दी वो मास्टर सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है, आपको दूसरी बात ये याद रखनी है कि वो वोटिंग 1 वीक तक चलेगी। 1 वीक तक उस वीडियो को ओपन करके आप उस पर वोटिंग कर सकते हैं। तो आप खुद इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और इस वोटिंग में पार्टिसिपेट करिए ताकि हम जल्दी से जल्दी मास्टर सीरीज शुरू कर सकें और आप सभी बच्चों को उसका बेनिफिट मिल सके। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए कि आपको क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आज की थ्योरम हो जाती है कंप्लीट। अगर किसी बच्चे को अभी भी ये थ्योरम में कोई डाउट है या कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपकी हेल्प करूंगी। थैंक यू।